अस्सलाम फ्रेंड्स, आबिद हुसैन बिटकॉइन के ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर का पहला हफ्ता क्लोज हो चुका है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि वीकली क्लोजिंग जो हुई वो कैसी हुई। ये देखिए जनाब, वीकली क्लोजिंग हुई है 20,000 की रेंज में बिटकॉइन की, जो कि एक फेयर क्लोजिंग थी। इसको हम बहुत बुरा भी नहीं कह सकते और बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले वीक में भी बीटीसी ने बिल्कुल साइडवेज मूव दिखाई और इस वीक में भी बिल्कुल बीटीसी ने जो है ना बिल्कुल साइडवेज मूव दिखाई। ठीक है, तो अभी पिछले कुछ आप लगा लें 8-10 दिन से मार्केट जो है ना बिल्कुल साइडवेज में चल रही है और इसकी वजह यह है कि एथेरियम की मर्जिंग आ रही है। अब एथेरियम मर्जिंग का क्या मतलब और ऐसा क्यों हो रहा है? अथेरियम मर्जिंग से दोस्तों कुछ लोग जो है ना उनका ये मानना है कि अथेरियम की मर्जिंग जब हो जाएगी, प्रूफ ऑफ वर्क से ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ जाएगा, तो इसके यूज़ केसेस बढ़ जाएंगे और गैस फीस भी इसकी कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यूज़ केसेस बढ़ने और गैस फीस कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और इससे क्या होगा कि इसकी प्राइस में एक अच्छा खासा बूम आ सकता है। और दूसरी तरफ जो लोग मतलब कुछ लोग हैं जो वो कहते हैं कि भाई जब तक ये प्रूफ ऑफ वर्क था तब तक ये सेफ था, सिक्योर था। अब क्या है कि इसका नेटवर्क जो है ना अगर प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाता है तो उसमें क्या है, हैकिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो इस डर से वो जो लोग हैं ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इसमें नहीं लेके आ रहे अपनी इन्वेस्टमेंट। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जैसे आप बिटकॉइन को देखें, बिटकॉइन भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ सकता था, बहुत पहले आ सकता था, लेकिन वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे नहीं आ रहे। और बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ स्टेक पे आने के एक सबसे बड़ी वजह ये है, ना आने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि वो लोग नहीं चाहते कि उनका जो नेटवर्क है ना उसमें कुछ किसी किस्म की हैकिंग वगैरह हो। कि बिटकॉइन की इतनी हिस्ट्री हो चुकी है, आज तक बिटकॉइन हैक नहीं हुआ। ठीक है, उसकी वजह यही है कि वो प्रूफ ऑफ जो है ना वर्क पे काम करता है और प्रूफ ऑफ वर्क में हैकिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक में जो है ना वो हैकिंग के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो इन्वेस्टर्स जो है ना वो कन्फ्यूज्ड हैं। कुछ लोग जिनको इस चीज़ का नहीं पता, वो बस धड़ाधड़ परचेज करे जा रहे हैं, लेकिन वो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो छोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे मोटे पोर्टफोलियो वाले ट्रेडर्स हैं। किसी ने एक बिट ले लिया एथेरियम, किसी ने 2 ले लिए, किसी ने 3 ले लिए, किसी ने 5-10 ले लिए। बस ये छोटे छोटे जो पोर्टफोलियोज हैं वो लोग जो है ना वो एथेरियम को बाय करके बैठे हुए हैं। बाकी जो है जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं वो अभी तक जो है ना इसमें शकूक व शबहात का शिकार हैं और वो जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ रहे। और अगर वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, इसमें वेल्स इन्वेस्टमेंट अपनी करती हैं, बड़ी वेल्स, तो आप देखिएगा कि एथेरियम जो है ना जो मैं देख रहा हूँ आने वाले टाइम में हैकिंग का एक डर तो है इसमें। मतलब आपको मैंने बताया कि प्रूफ ऑफ स्टेक में जो है ना हैकिंग के थोड़े बहुत हदशात होते हैं इसके बावजूद, लेकिन ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ इतने अरसे से चल रही है। और भी नेटवर्क्स हैं जैसे सोलाना है, XRP है, ADA है और BNB है। ये सारे जो है ना आप देख सकते हैं कि ये भी मतलब इसी तरह से जो है ना मतलब इनमें भी हैकिंग वगैरह हुई, लेकिन इसके बावजूद क्या है कि लोग इनमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं उन लंबी डिटेल्स में नहीं जाता, क्योंकि ये हमारा बिटकॉइन का अपडेट है, तो इस वीडियो को मैं शॉर्ट से शॉर्ट्स रखूंगा। वीकली क्लोजिंग बिटकॉइन के 20,000 पे हुई है, उसके बाद ये अब कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो अभी हम वीकली के बाद इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये क्लोजिंग कैसी रही और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले 6-7 दिनों में या इस वीक में क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट पर। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था दोस्तों, सेम वही सिनेरियो है, वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज में थी। ये एक हमारे पास ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, जिसको बिटकॉइन ने ब्रेक डाउन किया, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद ये क्या ये एक बियर फ्लैग यहाँ पे बना था, उसके बाद ये नीचे एक और बियर फ्लैग जो है ना अब बियर फ्लैग तो नहीं, ये तो काफ़ी लंबा हो गया सीन, लेकिन ये बियर फ्लैग ओवरऑल एक बन रहा है। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन अगर करता है इस रीजन को, तो देन वी कैन सी BTC अराउंड 17,600 टू 18,000। ठीक है, ये जो कल वाला अपडेट आपने अगर नहीं देखा, आपको आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख लिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। मैं एक ही चीज़ हर वीडियो में नहीं डालना चाहता, कुछ नया आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए उसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, आपको कल वाली वीडियो अगर देखनी है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये जो बियर फ्लैग वाला सीन है ये सारा आपका वहाँ पे क्लियर हो जाए। अभी हम डेली क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, ये एक हमारे पास ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये देखिए इसको ब्रेकडाउन बिटकॉइन ने किया, अब इसका एक रीटेस्ट बाकी है। ठीक है, जो मैं देख रहा हूँ इसका एक रीटेस्ट बाकी है, यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस जो है ना ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, टेक्निकली ऊपर जानी चाहिए इस रीजन से, और इसको एक दफ़ा टच करके फिर अगेन इसको नीचे आना चाहिए। ये एक मैं जो है ना मेरा प्रोस्पेक्टिव है कि बिटकॉइन की मार्केट जो है ना बिटकॉइन की प्राइस इस तरह से मूव कर सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो इसका रीटेस्ट अभी बाकी है। इसको हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते कि बिटकॉइन इस रेंज को पार नहीं कर पा रहा, 20,500 या 600 की रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो ये इससे ऊपर नहीं जाएगा। जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक बिटकॉइन जा सकता है, इसकी प्राइस जा सकती है। ठीक है, ये डेली के टाइम फ्रेम पे था। अब हम स्कैल्पिंग के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव को देखते हैं कि वो कैसा है। आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखें
तो जैसा कि इसने जो बहुत साइडवेज मूवमेंट दिखाई है, कुछ खास इसमें इम्पल्सिव मूव नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी स्कैल्पिंग्स जो इसने अपॉर्चुनिटीज़ दी, जो कल भी मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो में आपको सपोर्ट जोन एक बताई थी ये वाली, उस सपोर्ट जोन से इसने बाउंस बैक किया, ठीक है, और ये एक स्कैल्प छोटा सा इसका बन रहा था, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसके, अगर आपने नहीं देखी थी वो वीडियो तो वो भी आप आई बटन पे देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कल मैंने क्या बताया था और आज मैं क्या बता रहा हूँ और नेक्स्ट इंशाल्लाह क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये जहाँ पे हम देखते हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये इसकी एक सपोर्ट जोन बन रही है बिटकॉइन की, ठीक है। ये वाली 19,515 की रीजन जो है ना, ये एक सपोर्ट जोन बन रही है, ठीक है। और 19,515 से लेके 19,615 की रीजन, ये एक सपोर्ट जोन बन रही है, इसको हम मार्क कर लेते हैं अगेन, ठीक है। बार बार वही चीज़ें मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बस अब क्या करें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी आप, हमने कल वाली वीडियो मिस की तो आप इस वाली वीडियो में क्यों नहीं बता रहे थे, ठीक है। तो ये इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन ड्रा हो गई है, उसके बाद रेजिस्टेंस जोन हमारे पास क्या है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास डेली प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर देखें तो 19,990, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगी हमारे पास 20,000 20,170, ठीक है। 20,155 से 20,170, तो तीसरी जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी 20,344। ये याद रखिएगा, ये मैं डेली स्कैल्पिंग के लिए, डेली इंट्राडे जो है ना उसका प्रोस्पेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप अगर इसको स्कैल्पिंग से हट के देखें तो वो मैंने आपको बता दिया कि इस ट्रेंड लाइन तक ऊपर तक 21,500 से लेके 21,600 की रेंज तक बिटकॉइन यहाँ से पंप ले सकता है, ठीक है। और ये वाली जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन करता है तो देन इसके हालात जो है ना ख़राब हो सकते हैं। 19,000 की रेंज से लेके 19,300 350 की रेंज में हम बिटकॉइन के प्राइस को देख सकते हैं। और अगर एक पैनिक सेलिंग का सेशन स्टार्ट हो जाता है तो देन वी कैन सी BTC में भी अराउंड 16,000 15,000 और 17,600, ठीक है। ये सारे सिनेरियोज हैं, आपने इनको माइंड में रखना है। अगर आपने इस इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको जो है ना टाइट स्टॉप लॉस यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है ना वो इवन स्टेवन है, कुछ भी मतलब यहाँ से एक कंपल्सिव मूव आ सकता है अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्टॉप लॉस जो है ना वो टाइट यूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी पिछले 8-10 दिन से मार्केट साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट इतना लंबा जब चलती है तो उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव आना होता है मार्केट में, अप साइड या डाउन साइड, ठीक है। तो ये आपने देखना है। तो यहाँ पे ये डेली सपोर्ट हमारे पास, अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक चीज़, हम इसको हार्मोनिक देखते हैं, हार्मोनिक इस पर कोई बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये अगर हम देखें X to A, ये हमारे पास रहा B, उसके बाद C हमारा आना चाहिए इसका, ये C 8 9, और ये हमारे पास आएगा इसका D। तो ये दोस्तों एक बेरिश हार्मोनिक बैड पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये इसने इस रीजन को टच किया है, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू एग्जैक्टली आनी चाहिए थी 886, ठीक है। इसने थोड़ा सा उसको एक्सीड किया है, लेकिन ये फेयर है, इसको हम बुरा नहीं कह सकते, ये फेयर है, ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, हार्मोनिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो अभी हमारा जो है ना, इसका जो हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको मज़ीद 1 आवर पे लेके चला जाता हूं ताकि आप लोगों के लिए समझने में इसको और भी आसानी हो जाए, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ से ये देखें कि ये इसकी रीजन बन रही है, ये एक सपोर्ट रीजन इसकी बन रही है। पिछले को छोड़ दें, जो भी था वो गुजर गया, ख़त्म हो गया। अब हमने स्कैल्पिंग करनी है, हम इसमें स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मतलब हार्मोनिक की हेल्प लेंगे, क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। तो कोई इंपल्सिव मूव आए तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस उसे आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन इंपल्सिव मूव नहीं आ रहा तो हम हार्मोनिक की जो है ना थोड़ी सी हेल्प लेते हैं इस सारे सिनेरियो में। और उसके बाद देखते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न से अगर कोई हमारा स्कैल्प निकल रहा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या हो सकता है, ठीक है। देखिएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं अपने एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टेक्निकली जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है, आपने अपने जो रिसर्च है वो अपने हिसाब से करनी है, आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करनी है, उसके बाद किसी भी ट्रेड में आपने एंटर होना है। इसको फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं समझना, मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। आपके पैसे हैं, आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपने खुद से जो है ना वो डिसाइड करनी है, ठीक है।
बाद में मतलब ये है कि आपने मुझे ब्लेम नहीं करना। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, आपको पता ही है ट्रेडिंग में कभी स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो कभी टेक प्रॉफिट हिट होते हैं। तो अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आपका रिस्क जो है ना वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। आपको ऐसा लॉस नहीं होना चाहिए कि जो आपके लिए बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल बन जाए बाद में। तो इसलिए मैं रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, आप उसको पूरा देखें, समझें, सीखें और उसके बाद अपनी पोजीशन का साइज़ रखें, स्टॉप लॉस यूज़ करें और ट्रेडिंग करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फाइनेंशियल एडवाइस मैं नहीं बता रहा, मैं दे रहा, ये सिर्फ मैं अपने एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक बेरिश बैड पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, ये भी हुआ नहीं है, ये हो सकता है। ये किस सूरत में कंप्लीट होगा? जब ये पॉइंट सी पे इसकी मार्केट की वैल्यू आएगी, यहाँ से पॉइंट सी को टच करेगी और पॉइंट सी को टच करने के बाद ये अगर यहाँ से वापस जाती है पॉइंट डी पर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है, तो देन ये हमारा एक बेरिश बैड पैटर्न कंप्लीट होगा, ठीक है, जिसके टारगेट्स ये कंप्लीट जब होगा तो इसके रिलेटेड भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी, जिसके टारगेट्स जो है ना वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से निकालते हैं। फिलहाल के लिए हम जो है ना इसको एक जो है ना अभी इसके टारगेट्स देखते हैं क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट्स के लिए हम सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे और इसको हम ड्रॉ करेंगे x2c, ठीक है, x2c ड्रॉ करेंगे और इसका जो फर्स्ट टारगेट हमारा बनेगा वो बनेगा 0.23, ठीक है, ये वाली रेंज। सेकंड टारगेट हमारा बनेगा 0.382, ठीक है, ये वाली रेंज। थर्ड टारगेट हमारा बनेगा इसका ये वाली रेंज, ठीक है, और लास्ट हमारा टारगेट जो बनेगा 0.618, ठीक है। ये हमारे जो है ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ये हार्मोनिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमारे ये जो है ना टारगेट्स बन रहे हैं, ठीक है। ये एक लॉन्ग का ट्रिगर हम यहाँ से दबा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये मार्केट जो है ना ओवरऑल हम बेरिश, बड़ी बुरी बेरिश मार्केट में है, ठीक है। एक सडन शार्प ड्रॉप हम देख सकते हैं मार्केट में, तो इसलिए प्लीज़ जो है ना स्टॉप लॉस आपने मस्ट यूज़ करना है और टाइट स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ठीक है। आपने रिस्क बिल्कुल अपना जो है ना मैनेज करना है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ इन ट्रेड्स में आपने जाना है। जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो आपकी अपनी मर्जी है, आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल खुद करना है, मैं आपका जिम्मेदार नहीं हूँ। आपके अगर इसमें मतलब कुछ प्रॉफिट या लॉस, ना तो मैं आपसे प्रॉफिट ले रहा हूँ, अगर आपका प्रॉफिट बनता है तो आप मुझे भेज तो नहीं रहे ना कि आपका सर ये प्रॉफिट है, तो शेयरिंग तो नहीं हम कर रहे प्रॉफिट की, और लास्ट में भी हम शेयरिंग नहीं कर रहे। तो इसलिए आपने अपने पैसे को अच्छे तरीके से सही तरह से इस्तेमाल करना है। ये एक इसकी जो है ना सपोर्ट जोन बन रही है, जो बन रही है कि 19,670 से लेके 19,670 और 19,600, ठीक है, 19,620 से लेके 19,670 की रीजन। ये देखिए इस रीजन को इसने अभी तक एक दफ़ा टच किया है और यहाँ से ये पुल बैक ले रहा है। अब इसका फर्स्ट टारगेट ये बन रहा है 19,800, सेकंड टारगेट इसका बन रहा है 19,924, थर्ड टारगेट बन रहा है 20,018 और फोर्थ टारगेट इसका बन रहा है 20,117। ये इसके टारगेट्स बन रहे हैं। यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड टारगेट पे हम इसको यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे और या फिर ऐसा करेंगे कि अपना स्टॉप लॉस मूव कर देंगे एंट्री पॉइंट पे और फोर्थ टारगेट का इंतजार करेंगे हिट होने का। उसके बाद ये अगर बेरिश बैड पैटर्न कंप्लीट होता है, आपने ये दो सिग्नल आपको मैं बता रहा हूँ एडवांस में, जैसा कुछ दिन पहले मैंने बताए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे हिट हुए थे, ठीक है। वैसे ही एक पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सेकंड भी इसका बता देता हूँ कि जैसे ही ये इस रीजन में आएगा ऊपर, ये डी की रीजन में, यहाँ से आप एक और इसकी ट्राई कर सकते हैं, शॉर्ट सेल पोजीशन ओपन करके यहाँ से एक और स्कैल्प आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक बेरिश बैड पैटर्न बन रहा है। अगर ये इस रीजन से जो है रिजेक्ट हो जाता है तो देन वी कैन सी इसके जो टारगेट्स होंगे हमारे, उसके लिए हम फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे फ्रॉम ए टू डी, ठीक है। ये हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे इसके टारगेट्स हमारे बनेंगे। इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा ताकि आपको लॉन्ग और शॉर्ट के जो टारगेट्स हैं उनका क्लियरली अंदाज़ा हो जाए। ये इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा जनाब, इसका मैं कर रहा हूँ शॉर्ट वाले का ब्लैक कलर, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि ये शॉर्ट का है, और रेड वाला जो है ना ये आपका लॉन्ग का है, ठीक है। ये इसका सेकंड टारगेट, ये इसका थर्ड टारगेट और ये इसका बनेगा फोर्थ टारगेट, ठीक हो गया। तो ये आपको मैंने जो है ना टारगेट्स बता दिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस की बात भी मैं आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस के लिए हम क्या करेंगे। स्टॉप लॉस हम ये ए पॉइंट से थोड़ा सा नीचे लगाएंगे यहाँ पे, बल्कि हम इसको थोड़ा सा जो पिछली सपोर्ट जोन है उसके थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं, ताकि अगर सपोर्ट को रीटेस्ट करने आता भी है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है। इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे समझने में।
ठीक है। और ये लॉन्ग का जो है ना वो ये हमारा एक्स पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, ये जो लास्ट वीक थी इसकी, ठीक है, यहाँ से हम इसको करते हैं तो ये एक्स से ऊपर ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है। ये थोड़ा सा हम इसलिए कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को देख रहे हैं ताकि अगर थोड़ी बहुत वीक ऊपर आती भी है ना तो हमारा जो है ना स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इसलिए हम रिस्क फ्री थोड़ा सा करने के लिए इसको कर रहे हैं। आपने रिस्क को मैनेज करना है, 1% रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से आपने चलना है, ठीक है। ये देखें, ये आप इस जो है ना स्क्रीन का इसको फुल स्क्रीन करें, इस वीडियो को अभी HD में करें और इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास रख लें, ठीक है, क्योंकि ये आज के दिन में और कल के दिन में आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसमें ये जो आपको दिखा दिया है मैंने, ब्लू आपका स्टॉप लॉस है, रेड कलर जो है ना ये आपकी लॉन्ग की एंट्रीज हैं, और स्टॉप लॉस है जो टेक प्रॉफिट्स हैं वो रेड में है, ठीक है। और जो ब्लैक वाले हैं ये जो है ना ये आपके जो है ना टारगेट्स हैं शॉर्ट के, ठीक है। शॉर्ट हमारा कहाँ से हम ओपन करेंगे, ये इसके कलर भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। इस सारी पिक्चर में आपको जो नज़र आ रहा है, जो ब्लैक कलर है वो शॉर्ट की ट्रेड के बंदे हैं, ठीक है। ब्लैक कलर में जो लिखे हुए हैं ये वाले लेफ्ट साइड पे ये एंट्री पॉइंट बंद है ऊपर वाला सबसे शॉर्ट का, और ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये इसके टेक प्रॉफिट्स बंदे हैं। और जो रेड वाला है इसमें रेड वाले जो है ना नीचे से अगर आप देखें तो ये एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं और ऊपर जो है ना रेड में इसके टारगेट्स बन रहे हैं, ठीक है। और ब्लू दोनों साइड पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये दो ट्रेड्स मुझे समझ आ रही है, ये बन सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा ये पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। जब तक ये सी पॉइंट को उसने टच तो करा है, लेकिन जब तक ये डी पॉइंट से रिजेक्ट नहीं होता तब तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही ये डी पॉइंट पे पहुंचेगा ना और यहाँ से रिजेक्ट होगा तो देन ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक सपोर्ट जोन है, हमने ये सपोर्ट ड्रॉ की हुई है, तो इस वजह से हम यहाँ से लॉन्ग का चांस ले सकते हैं, ठीक है। और उसका स्टॉप लॉस हमने टाइट रखना है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि अगर ये सपोर्ट जोन में दोबारा आता है, अगर आप यहाँ से भी इसकी एंट्री लेते हैं लॉन्ग की, तो जब इस सपोर्ट जोन में ये दोबारा आता है ना, या ये ए के करीब कहीं पे आप विक वगैरह लगाता है, तो आपने एक दफ़ा इसका DCA कर लेना है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर लेनी है, ताकि आपका एंट्री पॉइंट नीचे आ जाए। और सपोर्ट से जब ये बाउंस बैक करके फर्स्ट TP को हिट करता है ना, तो आप उसमें 25% का प्रॉफिट बुक करें, सेकंड TP पे फिर 25% का प्रॉफिट बुक करें, स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे मूव करें और थर्ड और फोर्थ TP का इंतज़ार करें। ये तरीका है, ठीक है, इन ट्रेड्स को करने का। अपडेट आपको अगर इसकी पूरी समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ इसमें मिसिंग है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इससे प्रीवियस वीडियो देखनी है जिसमें मैंने इन डिटेल बताया है वीकली या मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो वो आप उसके लिए आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उस पुरानी वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि सर कुछ ऐसा अपडेट दिया करें जिससे हम डेली बेस स्कैल्पिंग कर सकें, तो वो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये वीडियो बनाई है ताकि आपको इसका कोई फ़ायदा भी हो, ठीक है। ये नहीं है कि बस मैं रेंजेस बता दूं और भाग जाऊं, आपको कोई फ़ायदा ना हो उससे। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ऐसा अपडेट दूं जिससे आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये जो है लंबे को छोड़ के, डेली स्कैल्पिंग इंट्राडे ट्रेडर्स ज़्यादा हैं मार्केट में और मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनमें भी इंट्राडे ट्रेडर्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने उनके अकॉर्डिंग जो है ना ये चीज़ बनाई है ताकि वो लोग इस वीडियो को अगर देखते हैं, रेगुलर मेरे व्यूवर्स हैं, तो उनको इस वीडियो से कोई फ़ायदा मिले, ठीक है। इसलिए ये मैंने डेली प्रोस्पेक्टिव इसमें बताया है सारा। डेली स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो नज़र आ रही हैं मुझे वो मैंने बताई हैं, जो मैं खुद ट्रेड्स लूँगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, हमने रिस्क अपना मैनेज किया होता है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर एक दिन 2 दिन हमारे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं तो अगले 3-4 दिन 5 दिन हमारे टेक प्रॉफिट्स भी हिट होंगे इंशाल्लाह। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, आपने घबराना नहीं है, आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड्स लेनी होती है ताकि अगर आपको आपके स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ना बने, आपको कोई टेंशन ना बने। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इससे आप फ़ायदा भी उठाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरा हक ना रखा करें। मेरा हक क्या है? सिर्फ एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और एक शेयर, ये मेरा हक बनता है अगर आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा होता है, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।